हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से पौष मास महात्म की कथाएं सुनेंगे। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप मेरी कथाएं सुने। पौष मास धर्म और साधना का अनुपम संगम है, जिसमें भक्ति की धारा हर हृदय को शीतलता और ऊर्जा प्रदान करती है। इस मास में तपस्या, दान और सत्कर्म का विशेष महत्व है। पौष मास की कथा हमें जीवन में शुभ कर्मों का महत्व और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। आइए श्रोताओं, आज की इस दिव्य कथा के माध्यम से हम सभी अपने जीवन को पवित्रता और भक्ति से भरते हैं। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष मास का महीना कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में पूस भी कहते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के समाप्त होने से ही पौष मास की शुरुआत हो जाती है। साल 2025 में पौष मास 5 दिसंबर से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 को समाप्त होगा और पौष मास की समाप्ति के बाद ही माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। हिंदू कैलेंडर धर्म में हर मास का नाम नक्षत्रों के नाम पर आधारित किया जाता है। पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुण्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इस मास को पौष मास कहा जाता है। इस पवित्र मास में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस महीने में यदि पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान किया जाए तो पितरों को बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और पितर दोष से छुटकारा भी मिल जाता है। वैसे तो भगवान को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे गोपाल, मनमोहन, गिरधर, माधव, केशव, मुरलीधर। भक्तों के मत को अगर सुना जाए तो भगवान का सबसे सुंदर नाम है भगत वत्सल्य, जिसका अर्थ होता है वह जो अपने भक्तों के स्नेह प्रेम भाव पर बहुत ही जल्दी रीझ जाया करती, अपना सब कुछ निछावर कर दे। फिर चाहे बात भगत शिरोमणि प्रहलाद की तपस्या की हो या भील कुल में जन्मी माता सबरी का वात्सल्य प्रेम हो, फिर चाहे याद सदना कसाई के कपट रहित भाव को किया जाए या फिर मीराबाई की अनन्य भक्ति को, भगवान ने हर बार अपनी भगत वत्सल होता साबित की है। अपने भक्तों की पुकार पर वह जरूर दौड़े चले आते हैं। और आज की सी कड़ी में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। जब भगवान अपने भगत के बुलाने पर नंगे पांव भागे चले आए, तो चलिए आपको सुनाते हैं गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा। प्राचीन समय की बात है। दरवड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिसका नाम था इंद्रधुमन। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते थे। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी। फिर भी राजा इंद्रदम अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रधुमन के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वी जैसा बना लिया, सिर के बाल बढ़ाकर जटा के रूप में हो गए और वे निरंतर पर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहती। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राजकोष, प्रजा तथा आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा प्रद्युमन दमन प्रतिदिन ही की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वसर्वप्रथम प्रभु की उपासना में लीन थे।
उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गई, लेकिन ना पाठ ना अर्ध ना स्वागत, मौन प्रति राजा इंद्रदुमन परम प्रभु के ध्यान में निगमगन थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदमन को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की और अभिमानवंश परोपकार से निवर्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगत इंद्रदुमन को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदुमन ने भी उसे भी भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमा नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा आनंद था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे हुए थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमा के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों के साथ प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी सारी थकान भी दूर करने के बाद अपने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगरमच्छ ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। उसने स्वामी गजेंद्र को ग्रह नक्षत्र देकर हाथियां और अन्य जो गज वहां पर थे वो भी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठा उठाकर चिघाड़ मारने लगे और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। महर्षि अगस्त्य के श्राप से राजा इंद्रदुमन ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचना पर वह मगर को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल विकसित हो गई। जल के अंदर रहने वाले जीव जंतु व्याकुल उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई और नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फल स्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण समर्थन प्रभु की शरण ग्रहण करता हूं। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्ण जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्त्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मक रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देख भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर
अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराशा और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्कर लिया, गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, भगवान आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्कर से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मदेवी गण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उसके ऊपर स्वर्ग पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्मा विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। मगर दिव्य शरीरधारी हो गया, उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिष्ट गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उसके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पारदर्श बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उसकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी हुई स्तुति से मेरा स्तन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पारदर्श रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार देवऋषि नारद श्री नारायण जी के सम्मुख पहुंचे और नारायण नारायण कहकर उनसे विनम्र स्वर में इस प्रकार कहने लगे, हे भगवान, अब मैं गणेश खंड को, जो मनुष्य के लिए संपूर्ण मंगलों का भी मंगल स्वरूप और गणेश जी के जन्म वृतांत से परिपूर्ण है, सुनना चाहता हूं। हे जगदीश्वर, भला पार्वती जी के शुभ उदर से सूर श्रेष्ठ गणेश जी की उत्पत्ति कैसी हुई? किस प्रकार पार्वती देवी ने ऐसे पुत्र को प्राप्त किया? गणेश जी किसी देवता के अंश से उत्पन्न हुए थे? उन्हें जन्म क्यों लेना पड़ा? वे अयोनिस थे अथवा किसी गर्भ से उत्पन्न हुए थे? उनका ब्रह्म तेज कैसा था? वे कितने ज्ञानी थे और उनका यश कितना निर्मल था? जगदीश्वर नारायण शंभु और ब्रह्मा जी के रहते हुए संपूर्ण विश्व में सबसे पहले उन्हीं की पूजा क्यों होती है? वे हाथी के मुख वाले, एक दंत और विशाल तोंद वाले कैसे हो गए? महाभाग पुराणों में उसके रहस्य में जन्म वृतांत का वर्णन किया गया है। आप उस परम मनोहर और अत्यंत विस्तृत चरित्र को पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मुझे परम कोताहुल हो रहा है। श्री नारायण ने कहा, नारद, मैं उस परम अद्भुत रहस्य का वर्णन करता हूं, सुनो। वह पाप संताप का हरण करने वाला, संपूर्ण विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त मंगलों का दातासार रूप, निखिल श्रुतियों के लिए मनोहर सुख प्रदान का बीज और पापों का जड़ सहित नाश करने वाला है। दैत्यों द्वारा पीड़ित हुए देवताओं की तेज राशि से उत्पन्न हुई देवी ने दैत्य समुदाय का संहार कर डाला। फिर वे दक्ष की कन्या होकर प्रकट हुई। उस समय उन देवी का नाम था सती। उन्होंने अपनी स्वामी अर्थात शिव जी की निंदा करने के कारण योग धारणा द्वारा अपने शरीर का परित्याग कर दिया और फिर शैलराज की प्रिय पत्नी मैना के पेट से जन्म लिया। पर्वतराज हिमालय ने उन पार्वती जी का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। तब महादेव जी उन्हें साथ लेकर निर्जल वन में चले गए। वहां बहुत लंबे समय तक शंकर जी और पार्वती जी का विहार चलता रहा। जब देवताओं ने आकर विहार से विरत होने के लिए उनसे प्रार्थना की, तब भगवान शंकर विरत हो गए। उस समय महादेव जी का शुक्र भूमि पर गिर पड़ा, जिससे कार्तिकेय उत्पन्न हुए। तब पार्वती जी ने श्री शंकर जी से एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए प्रार्थना की, जिस पर महादेव जी ने कहा, पार्वती जी, मैं उपाय बताता हूं।
सुनो, उससे आपका कल्याण होगा, क्योंकि त्रिलोकी में उपाय करने से कार्य सिद्ध होते हैं। मैं आपसे जिस उपाय का वर्णन करूंगा वह संपूर्ण अभिष्ट सिद्धि का बीज रूप, परम मंगलदायक और मन को हर्ष प्रदान करने वाला है। इस व्रत को आरंभ करो, 1 वर्ष तक इसका अनुष्ठान करना होगा। इस व्रत का नाम पुण्यकर महाकठोर बीज, कल्प तरु के समान अभिष्ट सिद्धि करने वाला, उत्कृष्ट सुखदायक पुत्र और समस्त संपत्तियों को देने वाला है। प्रिय जैसे नदियों में गंगा, देवताओं में श्री हरि विष्णु, अतः शिव, देवियों में तुम, गणों में ब्रह्मा, तीर्थों में पुष्कर और पुष्पों में पारिजात और पत्तों में तुलसी दल, पुण्य प्रदान करने वाले और एकादशी तिथि सबसे फलदायी मानी जाती है, और वारों में रविवार और मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में सभी ऋतु समान है, पूजनीय है। तो प्रियजनों में पति, बंधु जनों में पुत्र, वृक्षों में कल्पतरु, फलों में आंब का फल और वर्षों में भारतवर्ष, वनों में वृंदावन, स्त्रियों में शतरूपा और काशी तेजस्वनी में सूर्य, दैत्यों में बलि, साधुओं में प्रहलाद, दधीची, अस्त्रों में चक्रों में सुदर्शन चक्र, मनुष्य में राजा रामचंद्र और धनुधारी में लक्ष्मण श्रेष्ठ है। तथा जैसे ही श्री कृष्ण सर्वाधीन वस्तुओं के सार रूप है, उसी प्रकार उस पुण्य व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। जो मनुष्य मंत्र ग्रहण करके श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह भारतवर्ष में अपने जन्म धारण को सफल कर लेता है, उसका जन्म सार्थक हो जाता है। वह अपने पूर्वजों का उद्धार करके निश्चय वैकुंठ लोक को जाता है, और जो श्री कृष्ण का पारदर्श होकर सुखपूर्वक आनंद का उपभोग करता है, वह भगत अपने भाई, बंधु बांधव, अपनी पत्नी और अपनी पीढ़ियों का उद्धार करके श्री हरि के परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे गिरजे, तुम इस परम दुर्लभ विष्णु मंत्र को ग्रहण करो और उस व्रत काल में इस मंत्र का जप करो, क्योंकि यह पितरों की मुक्ति का कारण है। ऐसा कहकर भगवान शंकर गिरिजा के साथ तुरंत ही गंगा तट पर गए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कवच और स्त्रोत सहित मनोहर विष्णु मंत्र पार्वती जी को बताया। उनके बाद उन्होंने पार्वती जी से पूजा की विधि और नियमों का भी वर्णन किया। श्री नारायण कहते हैं, नारद, पुण्य व्रत का विधान सुनकर पार्वती जी का मन प्रसन्न हो गया। फिर उन्होंने व्रत की संपूर्ण विधि के विषय में भी पूछा। पार्वती बोली, नाथ, आप श्रेष्ठ करुणा के सागर और परमपार हैं। आपने मुझे जो बताया है वह मैं अवश्य ही करूंगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, आप भी इस व्रत का अनुष्ठान करो, साध्वी आपको पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।